ओम। सक्सेस एक बहुत बड़ा वर्ड जो हर किसी को चाहिए, हर किसी की लाइफ में हर किसी चाहता है कि हाँ यार मुझे सक्सेस चाहिए, सक्सेस मुझे पानी है किसी भी हालत में। तो हर किसी के माइंड में यही चलता है, बट बहुत ही कम लोग हैं जो ये पा सकते हैं, और बहुत कम लोगों को ही ये मिलेगी। ये लिखा हुआ है क्योंकि हर एक को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक वर्ड भी यूज़ करा जाता है 100% में से ओनली 2 या 1% ऐसी पॉपुलेशन है जो सक्सेसफुल है, जिसके अकाउंट पे 1 करोड़ से ऊपर प्लस प्लस है मनी। बहुत ही कम लोग हैं जिनके अकाउंट में ये मनी एग्जिस्ट करता है, बहुत ही कम। क्योंकि हर एक इंसान के बारे में देखा जाए तो 99% लोग डिफ़िकल्टी हार्डवर्क में ही लाइफ जी रहे हैं, वो अपनी कंफर्टेबिलिटी में ही लाइफ जी रहे हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जीक्यूटिव नहीं करना चाहते। चाहे वो आप भी हो सकते हैं या कोई और, या आपके रिलेटिव, अपने आसपास के लोग, बहुत सारे आपने देखे ही होंगे कि हर कोई अलग ही, हर किसी के यही चला हुआ है। सक्सेस ऐसे इजीली नहीं मिल जाती। हर कोई चाहता है कि मैं सक्सेसफुल बनूँ, मैं लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करूँ, बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें एग्जीक्यूट करूँ, ट्रैवल्स करें, यहाँ जाए वहाँ जाए, गर्ल्स वर्ल्स या फिर बहुत सारी चीज़ें। बट ये हर कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और ये बहुत ही ज़्यादा रियल ट्रूथ है। ऐसा क्यों, मैं आगे बताऊँगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो पूरा चलता रहता है सिस्टम वाइज, जो सारी प्रोसेस को डिवाइड करते करते इसके बाद आपको मिलती है। तो आपको अपने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा, आप किस तरह से सक्सेस को अचीव कर सकते हो। सक्सेस मतलब सक्सेस क्या है, हर किसी के लिए सक्सेस एक अलग वर्ड हो सकता है, हर कोई इसको एक अलग नज़रिए से देखता है, हर किसी के लिए ये एक अपना एक अलग ओपिनियन रहता है। हर कोई चाहता है कुछ और अलग चीज़ बनना। किसी के लिए मैरिज ये सक्सेस हो सकती है, किसी के लिए एक हेल्दी फैमिली ये सक्सेस हो सकती है, किसी के लिए अर्निंग 1 लाख पर मंथ ये सक्सेस हो सकती है, या कोई 1 करोड़ अर्निंग ये सक्सेस हो सकती है। या फिर किसी के लिए ये भी नहीं होता, लोग अर्निंग करते हैं वो रुकते नहीं हैं, उनका चलना चलते 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 1 लाख 10 लाख 20 50 करोड़ चलता ही रहता है। बहुत सारे लोग, मैंने भी बहुत सारों को देखा है, उनका चलता ही रहता है, उनकी जो एक अंदर की आग रहती है वो नहीं बुझती। तो हर किसी के लिए एक अलग अलग डिफरेंशिएट होता है। अब आपने कैसे डिफ़ाइन करा अपने आप को, अपने वर्ड्स को, जो आप चाहते हो कि हाँ यार ये मेरे लिए तो यही वर्ड होगा, तो वो आपके लिए एक अलग हो सकता है। बाकी सक्सेस के लिए क्या चाहिए, एक सिस्टम होता है, पूरा पूरा प्रोसेस बेस्ड है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना, आपने अपने गोल्स को डिफाइन कर लिया कि हाँ यार आई वॉन्ट टू बिकम मिलियनियर, आई वॉन्ट टू बिकम अर्निंग 1 करोड़, आई वॉन्ट टू अर्न दिस सो बिग अमाउंट इन माई अकाउंट। बट कैसे, किस तरह से, ऐसी क्या कुछ टिप्स लगती हैं, कोई ट्रिक्स लगती हैं, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी होती, मतलब कैसे हूँ यार, बहुत गंदा, बहुत मस्त बोल रहा हूँ। तो हम कहाँ थे कि किस तरह से आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, कुछ टिप्स लगती हैं, कोई लोग ऐसे बन जाते हैं, या फिर लोग कैसे अचीव कर पाते हैं यार ये चीज़ें। कुछ लोग होते हैं कि वो झटके पल के कुछ भी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, चाहे वो लोग कुछ भी हो। उन्होंने कुछ अपने लाइफ में कुछ ऐसे एग्जीक्यूट एक्टिविटी करी, उन्होंने कुछ थोड़ा सा एग्जीक्यूट करा, उनको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाती है। बट कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं कि वो बेचारे यहाँ मुँह मारते हैं, वहाँ मुँह मारते हैं, ये सीखते हैं, वो सीखते हैं, उसके बाद ये करते हैं, वो एक्टिविटी करते हैं, बट उन तो भी वो बहुत हार्डली अर्न कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डली। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस वो आए, तूफान मचा आया, उन्होंने स्टार्ट करा क्रिएट करना, और बस दैट्स इट, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख जस्ट बी इन देयर अकाउंट्स। हाउ, क्या कुछ अलग करते हैं वो, या फिर वो कुछ अलग अचीव करते हैं, या फिर उनको कुछ ऐसा आता है जो तुम्हें नहीं आता, जो हमें नहीं आता, जो हमने सीखा नहीं है, या फिर लाइफ हमें सिखा नहीं रही है, या फिर कुछ है ऐसा जो जो उनको पता पर आपको नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के वीडियो में इसी प्रोसेस के बारे में बात करूँगा कि किस तरह से आप इन सारी सक्सेस
किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ये कैसे सिस्टम बेस्ड चलता है और ये अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उससे पहले मैं बता दूं मैं कौन हूँ। यस, मैं हूँ अखिलेश कतीजा। आई हैव 21 ईयर ओल्ड एंड आल्सो मैं यूट्यूब पर वर्क कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। मेरा एक अदर चैनल है जहाँ पर मैंने अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं, बट वो काफ़ी नहीं है, मुझे और भी बढ़ाना, क्योंकि बहुत कम है यार, बहुत ही कम। 13 के सब्स बहुत ज़्यादा कम है, मुझे और भी ज़्यादा अपलोड्स करने हैं। मैं खुद की लाइव कंटेंट क्रिएशन सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे वर्क कर रहा हूँ। तो ये मेरी एक रिकॉर्ड हैबिट है। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है आप इस चैनल पे जुड़ सकते हैं, अगर नहीं जुड़ना तो कुछ इंस्पायर होकर जाइएगा, क्या पता आपको भी कुछ हेल्प आउट हो जाए मेरी तरह। तो हम बात कर रहे थे सक्सेस। एक मिथ है सक्सेस की कि हर किसी को लगता है कि सक्सेस पाने के लिए कुछ ऐसी एक मैजिक चाहिए, कुछ ऐसा मैजिक होता है कि हाँ सामने वाले व्यक्ति को कुछ आता है, उस बंदे ने करा उसको मिल गया, या फिर कुछ लक नहीं होता। मैंने ज़्यादातर जितने भी बुक्स या वीडियोस या जहाँ भी पढ़ा या जिन जिन लोगों के इंटरव्यूज़ देखे, उनको सुना समझा, एक चीज़ मुझे समझ में, लक दे नाम की कोई चीज़ें नहीं होती। हाँ, कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसे एडवांटेज होंगे जो किसी के पास नहीं बट उनके पास थे, जैसे कि उनके फैमिली बैकग्राउंड्स, उनके फैमिली रिलेशनशिप्स, उनके माता पिता के कुछ बिजनेसेस या फिर उनकी लर्निंग्स जो उनको सिखा गई। मतलब ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें रहती हैं, बट रियली बताऊँ अनफेयर एडवांटेज हर किसी के लिए रहता है। आपके लिए भी कुछ ना कुछ अनफेयर एडवांटेज होगा, उसे आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लाइक हर किसी के लिए अलग अलग रह सकते हैं कि और सक्सेस हो सकते हैं बहुत ही आसान। मैंने कल परसों ही मैंने संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो देखा था, द लाइफ चेंजिंग सेमिनार, जो उन्होंने उस सेमिनार में उन्होंने बात कही थी। ये उनका लास्ट सेमिनार होने वाला, अगर आपने देखा होगा 2 या 3 घंटे का उनका वीडियो, बाप रे क्या था यार। उसमें उन्होंने एक चीज़ कही, एवरीथिंग इज़ ईजी, आसान है, हर एक चीज़ आसान है, आप हर एक चीज़ अचीव कर सकते हो, हर एक चीज़ पा सकते हो। बस यहाँ से आपको उन थॉट्स को संभालना होगा। हर एक चीज़ हैबिट से शुरू होती है। ये सब प्रोसेस मैं बताऊंगा कि ये किस तरह से प्रोसेस हेल्प आउट करता है। बाकी मैं यहाँ पे सक्सेस के मिथ के बारे में बात कर रहा हूँ कि ऐसे क्या क्या मिथ्स हैं जो सक्सेस के रिलेटेड बात करेगी हैं कि हाँ यार अगर किसी इंसान को सक्सेसफुल होना है तो उनको ये होता है वो होता है। हाँ, चीज़ें होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें रीड करते पढ़ते हैं जो उनको आता जो आपको नहीं आता, वो कुछ एग्जीक्यूट भी करते हैं। लाइफ में फेलियर्स वो बहुत ज़्यादा फेल्स होते हैं चीज़ों के बारे में, क्योंकि फेलियर से जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उनको वो अप्लाई करते हैं, फिर से कुछ नया स्टार्ट करते हैं। नया स्टार्ट करने के बाद वहाँ से जो फिर से एक्सपीरियंस मिला उनको और नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं, वहाँ अप्लाई करते हैं, फिर अप डाउन, लर्न अप ऐसे ही उनका चलता रहता है। सीखते आगे बढ़ते एक्सपीरियंसेस से। हर किसी के लिए अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं। जैसे अगर किसी बंदे ने यूट्यूब चैनल क्रिएट करा, उसने फर्स्ट चैनल पे अप्लाई करा, 10 वीडियो 20 वीडियो अपलोड किया, उसको पता चल गया कि यार इसमें ये है, इस नीच में, जैसे गेमिंग की कैटेगरी में उसने वीडियो अपलोड्स करना स्टार्ट करा। गेमिंग की कैटेगरी में उसने वीडियोस अपलोड्स करना स्टार्ट करा। उसने 10-20 वीडियो अपलोड्स की, उसको पता चला अरे यार यहाँ पे तो ऐसा सीन है, कुछ ज़्यादा प्रो प्लेयर या फिर जो डायमंड गिववेज या फिर जो भी अदर चीज़ें कर रहे हैं उनको ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। बट वो वहाँ से कुछ सीखा, वहाँ से वो थंबनेल डिज़ाइनिंग सीखा, एडिटिंग सीखा, कुछ टाइटल थंबनेल टैग्स कुछ नहीं, बट बेसिक्स सीख गया। उसके बाद उसने कुछ और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे, उसने एक साइड से व्लॉग भी स्टार्ट करे जहाँ से उस व्यक्ति ने सीखा। लाइक मेरी बात हो रही है, वहाँ से उसने कैमरा फेसिंग सीखा कि अच्छा कैमरा फेसिंग कैसे की जाती है, किस तरह से कैमरे के सामने बैठकर आराम से बात करी जाती है। उसके बाद उसने अदर चैनल भी ट्राई करे, उसने कुछ मीम चैनल भी ट्राई करे, मैंने कुछ मीम चैनल भी ट्राई करे, मैंने कुछ फनी रील्स या फिर जो रहते हैं ना कि दूसरे के वीडियो उठाए और अपने चैनल पे डाल दी, ये चैनल भी ट्राई करे। बट वहाँ से मुझे अगर इतना रिस्पॉन्स ना मिला, बट हाँ मुझे इतनी चीज़ें ज़रूर मिल गई कि ये इतनी चीज़ें ज़रूर सीखने के लिए मिल गई कि
हाँ, कैसे यूट्यूब एल्गोरिदम वर्क करता है, किस तरह से यूट्यूब एल्गोरिदम पे चीज़ें अपलोड्स करी जाती है, किस तरह से वीडियो वायरल होती है, किस तरह से वीडियो आती हैं, किस क्या क्या लोगों को देखना पसंद, लोगों को कौन कौन सी एक्टिविटी में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं देखना सीखा। इसके बाद ऐसे ऐसे करता गया यार, चीज़ें सीखता गया, सीखता है। और आपको भी यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप फेलियर से जितने एक्सपीरियंस जितना सीखोगे उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। ये चीज़ मैंने सीख रहा हूँ अभी संदीप माहेश्वरी जी की जो अभी के रिसेंट पॉडकास्ट में यही चीज़ में बात करेगी है, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेस जस्ट बी फेल। जितनी बार फेल हो सकते उतनी बार फेल हो, बट फेल हो, जितनी जल्दी फेल होगे उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी। जितना लेट करोगे उतना और ज़्यादा लेट होगा, उतना ज़्यादा और वो खिंचाता ही जाएगा। आप ये ले सक्सेस, ये ली, ये आपके पास में, बट जितना लेट करोगे उतना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बनता जाएगा। तो डिस्टेंस क्रिएट मत करो, जस्ट अभी जितना फेल हो सकते उतना फेल हो। मैंने भी फिर इसके बाद अदर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर, अभी वाला क्विक जो है मेरा वाला, जहाँ पर मैंने जस्ट अभी कॉपी करा वीडियोस को, बट मैंने क्रिएट करा। एक दूसरा यूट्यूबर था ध्रुव, और भी बहुत सारे क्रिएटर, उनके वीडियोस लिए सेम टू सेम वीडियो, सेम जस्ट भी सेम वो उठाया, बट वहाँ पर मेरा फेस था, रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, बात में कर रहा हूँ, बोल में रहा हूँ, बाकी कंटेंट वही है जो उस बंदे ने डाला। मैंने 50-60 वीडियो सेम टू सेम कॉपी, एकदम वर्ड बाय वर्ड लिख कर पेपर पे लिखा, उस भाई का वीडियो देखकर फिर मैंने वर्ड बाय वर्ड लिख कर रिकॉर्ड करा। बट उस चीज़ में मैंने क्या चीज़ को एक्सपीरियंस करना सीखा, कैमरा फेसिंग स्किल, कैमरे पे किस तरह से बात करी जाती है, कैमरे को कैसे फेस करा जाता है, वहाँ पर कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करा जाता है। मुझे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ यार कोई एक दूसरा व्यक्ति बैठा है जिसे मैं कैमरे के लेंस को देख कर बात कर पाऊँ। हाँ भाई, हाँ तुझसे बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे समझे। तो ये चीज़ मैं सीखा हूँ और ये बहुत बेटर है। उसके बाद मैं और चीज़ों को अपग्रेड करता गया, फिर खुद का कंटेंट लाया, फिर दूसरे कंटेंट से इंस्पायर हुआ, सीखा लाया तो, और फिर बैकग्राउंड भी अपग्रेड करा। पहले तो स्टार्टिंग में बस जस्ट भी रिकॉर्ड कर दिया, भाड़ में गया, मेरे पीछे क्या दिख रहा, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बाल है कि नहीं, बाल मतलब मुंडन कराए थे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, वैसे कपड़े पहने, वो बस जस्ट भी रिकॉर्ड कर दिया। वहाँ से मुझे 30 के सब्स मिल गए। इसके बाद मुझे कुछ और अपग्रेड करा, और अभी के टाइम में मैं ये अपग्रेड करा मैंने कि मैंने कंटेंट में स्टोरी टेलिंग को थोड़ा और भी ज़्यादा इंप्रूव कर रहा हूँ, ताकि मैं बात कर रहा हूँ तो सामने वाला व्यक्ति समझ पा रहा है मैं किस टॉपिक पे बात कर पा रहा हूँ। तो इस चीज़ को मैं और भी ज़्यादा इंप्रूव कर रहा हूँ, और हो चुका है ये हो चुका है इंप्रूव। क्योंकि देखोगे अभी तक अगर आप टिके हो तो यही हो। मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स भी बना रखे कि अच्छा मुझे इन टॉपिक पे बात करनी है, तो जस्ट अभी यही बात कर रहे हैं। फेल हो जितना ज़्यादा हो सकते हो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, कुछ ना कुछ सीख ही जाओगे, बेटर है हर एक चीज़। जस्ट अभी इतना टाइम वेस्ट मत करो, चलते रहने दो। प्रोसेस की बात करेंगे इसके बाद। प्रोसेस, व्हाट इज़ द प्रोसेस? प्रोसेस एक ऐसी थिंग्स है जो आपको हर एक चीज़ बनने में मदद करती है। अगर आपको सब्सक्राइबर चाहिए 100 के सब्सक्राइबर, तो उसकी प्रोसेस को एक्सप्लोर करो, उसकी प्रोसेस बनाओ कि 100 के सब्सक्राइबर में किस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूँ। यानी कि कहने का तात्पर्य एटॉमिक हैबिट बुक से लिया गया है। सिस्टम बनाओ, लाइफ के लिए सिस्टम्स बनाओ, इस गोल के लिए सिस्टम्स बिल्ड करो। अगर मुझे सब्सक्राइबर चाहिए 100 के सब्सक्राइबर, उसके लिए मुझे डेली 1 वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। डेली 1 वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेली मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा 1 वीडियो डेली का, तभी मेरे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे। तो इसको हैबिट बनाओ, ये मेरे सिस्टम बन गए। अगर मुझे 100 के सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे डेली 1 वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 1 वीडियो एडिट करना पड़ेगा, और 1 वीडियो की स्क्रिप्टिंग भी करनी पड़ेगी, ताकि वे बेटर से मैं कर सकूं। तो समझ गए, ये होगी मेरी प्रोसेस, सिस्टम्स, जिसको यहाँ पे बिल्ड करूँगा मैं, और भी कर रहा हूँ। तो ये मेरी प्रोसेस होगी, चाहे उसके लिए मुझे समय लगेगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग पे आप करोगे वीडियो रिकॉर्ड, स्क्रिप्टिंग हर एक वगैरह, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होगा, आप बहुत ज़्यादा हार्डली परेशान हो जाओगे। अरे यार ये क्या रोज़ का शूट करा, एक तो व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं पड़े, थंबनेल नहीं बन रहे, बट मुझे ये रोज़ का क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये एक चीज़ आपके माइंड में घूमेगी, और 6-7 दिन करोगे बस बंद हो जाएगा, या फिर 3-4 दिन, बड़ी मुश्किल से 2 दिन तक कर पाओगे। बहुत कम रेयर लोग होते हैं जो कर पाते हैं। 100% में से 60 या 70% लोग ऐसे हैं जो 3 दिन तक एक काम में टिके रहते हैं।
और 80 to 90% तक जाएँ तो वो खाली 7 दिन तक टिकते हैं। और फिर से वही बात, 3% लोगों को 100 में से 3% पीपल जो 21 डेज़ तक एक किसी टॉपिक पर रुकते हैं, और वही लोग अर्न करते हैं, वही लोग हर एक चीज़ की बैकबोन होते हैं, वही लोग एक पूरी कंट्री की बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, रीढ़ की हड्डी। क्योंकि वही लोग मंथली 1 करोड़, 10 lakhs, 20 lakhs, 20 करोड़, 30 करोड़, 50, 100 करोड़, ये वही लोग अर्न करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, 100 करोड़ वही लोग अर्न करते हैं जो टिके रहते हैं, जिसमें एक कीड़ा रहता है कि ना यार मैं कैसे नहीं कर सकता यार, मैं कैसे नहीं कर सकता। वही लोग हर जगह बिग ब्रांड बनते हैं, हर जगह एक नई चीज़ अचीव करते हैं। तो अब आपके ऊपर, आप किसके ऊपर आते हो, आप टॉप 3 में आते हो, टॉप 3 में आते हो, या फिर आप 90% में आते हो। देख लो यार, क्योंकि टॉप 3% इज़ द मोस्ट वैल्यूबल चीज़। हम तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको सिस्टम बिल्ड करने पड़ेंगे डेली के, अपना गोल से बना उस गोल के सिस्टम बिल्ड कर दो कि अच्छा ये गोल पाना, इसके लिए मुझे ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मुझे 100 के सब्सक्राइबर चाहिए, 1 लाख पर मंथ आना चाहिए, मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मुझे मेरी पर्सनल ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाऊंगा, अच्छा बोल के अच्छा कैसे बोल पाऊंगा, रिकॉर्ड कर जितना ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड करूँगा उतना ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाऊँगा। रिकॉर्ड कितने वीडियोज़ कंप्लीट करने पड़ेंगे, अच्छा सामने वाले इंसान को समझाना सीखने के लिए 50 वीडियोस। तो 50 वीडियोस शूट, तो मुझे मेरे फर्स्ट 50 वीडियोस शूट करने हैं किसी भी हालत में, ताकि मेरी ये जो टॉकिंग स्किल है वो और भी ज़्यादा बेटर हो सके, जितना ज़्यादा बेटर मैं कर सकूँ उतना ज़्यादा बेटर हो सके, समझ रहे। तो ऐसे ही हो, इसको हर एक अपने जो गोल्स है उसको डिवाइडेड कर दो। मेरा तो 100 के सब्सक्राइबर, मंथली अर्निंग जो बताया है 1 लाख, बस रिकॉर्डिंग हैबिट को बेटर करो, पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करूँगा, तब मुझे कोई ब्रांड है कि आकर मुझे स्पॉन्सर करेगा 1 लाख रुपीज़ एक वीडियो बनाने के लिए। जब मेरी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, जब मेरे खुद के नाम से अखिलेश के नाम से ऑडियंस समझेगी, जानेगी मुझे, जो मेरे किसी एक, अगर मैं ये पेन भी अगर अफिलिएट के लिए सेल करने के लिए अगर इसका लिंक लगाऊं, लोग जाके करने चाहिए कि हाँ अखिलेश ने लगाया है, तो जाएंगे और इसे बाय करेंगे, तब जाकर मुझे इसका कमीशन और ब्रांड की तरफ से पैसे मिलेंगे। तो उसी तरह से ये हर एक चीज़ ऐसे वर्क करती है। तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा 100, 200 पता नहीं कितने वीडियोस, पर फर्स्ट इज़ 50 वीडियोस। 50 वीडियोस से एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा किस तरह से बात करनी है, मैं कैसे क्या क्या गलत चीज़ें कर रहा हूँ, उन चीज़ों से सीखो, क्योंकि वीडियोस वॉच करोगे तो उससे ही सीखा जाएगा ना, बस सीखो। ओके, वाओ, यही प्रोसेस थी, प्रोसेस करो, और आपको कुछ लैक ऑफ फोकस होएगा, कुछ चीज़ें होएगी, अरे यार क्या करूँ, मतलब रहता है नहीं कि अगर आपको अब उस रास्ते पे निकल गए हो कि यस आई वांट टू बिकम अ मिलियनेयर, तो उस रास्ते पे निकल गए, वहाँ पे बहुत कांटे, उतार चढ़ाव, अप डाउन, ग्राफ से ऊपर जा रहा, कभी कभी नीचे जा रहा बनेगा, बट आपको वहाँ पे टिकना पड़ेगा, वहाँ पे सीखना पड़ेगा, वहाँ पे लर्निंग करनी पड़ेगी। वो आप ही कर सकते हो, आपको पता आप किस तरह से कर सकते हो, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेटर आपको कोई नहीं जानता। चीज़ें सीखना पड़ेगा, चीज़ें सीखने के लिए माई रिकमेंडेड बाय ए बुक जो आपको हेल्प आउट करेगी थोड़ा मोटिवेशन लेने में और आपको एक्शन दिलवाने में। अगर आप बिगिनर हो, बाय ए बिगिनर फ्रेंडली बुक जो अच्छा करेगा। कोई कॉम्प्लिकेट बुक मत बाय करना, रियली बता रहा हूँ। बुक के नाम से बुक को बाय मत करना, रियली बता रहा हूँ कसम से। आपको बुक पढ़ने का नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर बुक जो बड़ी बड़ी एकदम पर्सनल ब्रांडिंग वाली बहुत बड़े बड़े ब्रांड की बुक है, वो सभी पुरानी है, पुरानी लैंग्वेज यानी कि उनको समझाने का तरीका पुराना। बाकी हाँ वो बुक करती हैं, वो वैल्यूएट करती हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा वैल्यूएट करती है, बट आपकी बीमारी के अनुसार आपको दवा मिलनी चाहिए ना। आपकी बीमारी छोटी सी, एक छोटी पेन किलर की दवाई है, मतलब वही तो आपको सर दर्द कर रहा, सर्दी जुकाम, जस्ट भी ईट सिट्रीजिन खाओ, ठीक हो जाओ। उसके लिए कोई कैंसर की दवाई नहीं खाई जाती है, सर्दी के लिए कैंसर की दवाई नहीं खाई जाती, समझ रहे। सर्दी के लिए कैंसर की दवाई नहीं खाई जाती,
तो जैसे आपको जो चीज़ जो एक्टिविटी चाहिए, जो पसंद है वो करो। और हाँ, ये भी सही है। और उसके साथ आपको जो आपकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बाय करो, स्पेशली बुक्स यार, रियली बता रहा हूँ। बुक के नाम पे यूट्यूब पे गए, टाइप करा, यूट्यूब पे गए, सर्च पे टाइप करा गिव मी टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बुक दे चेंजिंग माई लाइफ, गए मिल गई थिंक एंड ग्रो रिच, डीप वर्क, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और बड़ी बड़ी बुक्स, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स, मिलियनियर माइंडसेट, द अल्मनाक, रविकांत। अरे यार भाई, तू बिगिनर है भाई, तू नया बंदा है, तेरे लिए ये बुक्स नहीं काम की, मतलब बहुत काम की। बट पहले तू एक हैबिट बना, पढ़ने की हैबिट, तेरे लिए कुछ ना कुछ पढ़ने की हैबिट बना भाई। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतनी हैवी बुक्स मत बाय कर, छोटी मोटी बुक्स, छोटी जो अभी के टाइम में आपको रिलेट करवाए, जो आपको पढ़ने में मज़ा भी आए और समझ में भी आए, छोटे मोटे आपके जो करियर्स को फाइंड आउट में हेल्प करे, ऐसी बुक बाय करो और बस उसको पढ़ो, समझो, और इसके बाद धीरे धीरे आपका लेवल ग्रोथ बढ़ता जाए, उसके अकॉर्डिंग फिर और भी ज़्यादा जाओ। अब कौन सी बुक, तो वो भी मैं नहीं बाय बताने वाला, क्योंकि आपको कौन सी बुक चाहिए मुझे खुद को नहीं आइडिया। मैंने फर्स्ट बुक बाय करी थिंक एंड ग्रो रिच, उसको हमने रीड भी करा था, बहुत अच्छी, बट मुझे ऐसा लगा था कि मुझे फर्स्ट ये बुक नहीं बाय करनी थी, मुझे कुछ ऐसी नॉर्मल बुक बाय करनी थी जो मेरे माइंड को थोड़ा सा ओपन करती, उसके बाद फिर मुझे अप डाउन, ऊपर नीचे ऊपर करके बाय करनी थी। पर मैंने हाँ थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ा था, बट उसके अंदर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट उठ गया था। इसको प्रिंसिपल को मैंने इतने अच्छे से अप्लाई नहीं करा, बस वहाँ पे खाली एक सबकॉन्शियस की चीज़ पे और आउटर सजेशन रिपीटेशन के बारे में बताया था, वो चीज़ मेरे माइंड में छप गई थी। बाकी अच्छी चीज़ है, अच्छी बुक है वो भी। अरे यार, ग्रेटर बुक है, नेपोलियन हिल ने बाय कर बनाई है यार। मैं बुक को बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा, बट एक चीज़ है कि हाँ यार, अगर आप बिगिनर फ्रेंडली हो, आपके लिए कुछ और बुक्स हैं अभी के टाइम पे, जो टीनेजर्स या फिर अगर आप टीनेजर स्पेशली, और जो नए जनरेशन, उनके लिए सबसे बेस्ट बुक अभी की है, जो वो वही बुक बाय करो, मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, और आपकी जो दर्द है उसको भी पूरा होना चाहिए। जाओ ChatGPT, गूगल जेमिनी पे, उनको बोलो आई वांट टू बाय ए बुक, व्हाट शुड आई विल डू बिफोर बाइंग ए बुक, मैं कौन कौन चीज़ों को ध्यान में रखूँ, और मुझे कुछ क्वेश्चन आस्क करो, मुझसे टॉप 10 क्वेश्चन आस्क करो, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि अच्छा मुझे किस तरह की बुक्स बाय करनी है, किस तरह की नहीं करनी, क्या चीज़ सही है क्या गलत है। इसके बाद आप मुझे मिलकर हेल्प करो कि हम दोनों मिलकर एक बुक बाय करेंगे। आल्सो ये प्रॉम्प्ट बहुत तगड़ा प्रॉम्प्ट है ये, उस प्रॉम्प्ट के साथ में नीचे ये भी लगा देना, आल्सो आई वॉन्ट टू ए स्पेशलिस्ट, दे हैव 7 years एक्सपीरियंस, कैन यू हेल्प आउट मी प्लीज़, ये लगाओ एंड दे दो प्रॉम्प्ट, मस्त रिजल्ट आएगा। जो जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर दे दो। उसके बाद भी कुछ लगे हाँ यार कुछ और है और मांग रहा, तो उसको भी पूछो। ये आंसर देने के बाद अगर नहीं मिला आंसर तो अच्छा, अगर मेरी जगह आप रहते तो आप कैसे बुक को बाय करते, समझे? बेस्ट ऐसे ही, तो बेस्ट रिजल्ट्स, बेस्ट वंस एंड बेस्ट तरीके से आस्क करो चीज़ों को। बाकी जो चीज़ें हैं मस्त वाली, अच्छी वाली, प्यारी चीज़ें। बाकी चीज़ें हैं अच्छी वाली। बाकी एंड ऑफ वीडियो यही कहना था, प्रोसेस मैंने बता दी, दर्द होंगे, कंसिस्टेंसी होगी, फोकस टूटेगा, जाएगा आएगा, चीज़ें सीखो, समझो, जानो। एंड अगर आप अभी तक मुझे देख रहे हो, इसका मतलब आपको इंटरेस्टेड है कुछ बड़ा बनने में, आप मुझे इंस्पायर हो रहे हो, ऐसे मुझसे इंस्पायर होने के लिए आए हो, इंस्पायर हो रहे हो, जान रहे हो कि अखिलेश यार इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना, पास्ट में क्या क्या चीज़ें करी थी वो बंदे ने, किस तरह से बना। क्योंकि मैं भी अभी देख रहा हूँ जिन क्रिएटर को, जो बड़े बड़े हैं उनको, कि वो किस तरह से बने, उनके पुराने वीडियोज़, कुछ जर्नी वाले, बहुत डॉक्यूमेंट्री वाले वीडियोज़ उन्होंने अपलोड करे थे, वो वाले वो देखने के लिए जाता हूँ मैं। वो भी सोचता हूँ अरे यार कुछ ऐसा बता दे, ऐसा बता दे। तो अगर आप ये सुनने के लिए आए हो तो आपको एक वर्ड में एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, चीज़ है लर्न करो, चीज़ों को समझो, सीखो, छोटी छोटी चीज़ों से अपनी हैबिट बनाना स्टार्ट करो। कभी भी यूँ मत सोचो कि एक साथ मिलेगा, नहीं मिलेगा एक साथ, घंटा नहीं मिलेगा एक साथ। और एक साथ मिलना जैसे कि है कि एक लॉटरी लगना, लाखों लोगों में से किसी एक की लॉटरी लगना, करोड़ों लोगों में से किसी एक की लॉटरी लगना, पूरी कंट्री में किसी एक जने की लॉटरी लगना, एक साथ मिलना ऐसा है भाई। मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो लॉटरी तो लग गई, किस्मत है, नहीं लगी तो
जो नॉर्मल लोगों के साथ जो चलते आ रहा है वही चलते जाएगा आपके साथ भी। रियली बता रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ। चीज़ों को अपने जो वर्क आपने बना रखे कि अच्छा मुझे अगर 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 आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो रिकॉर्ड हैबिट, तो उसको हैबिट बनाओ। एक साथ बैठ कर कैमरा फैसिनेटिंग ये वो नहीं, ये ब्रेन बहुत छोटा बच्चा है, इसको पागल बना के रखो। इसको जितना ज़्यादा आप, ये है कंफर्टेबिलिटी के लिए डिज़ाइन कराया गया है। अगर आप पास्ट जो देखा जाए, आपके पूर्वजों में देखा जाए, आदि मानव वो भी इससे कंफर्टेबिलिटी की तरह ही जा भागते थे, वो डर से बहुत दूर रहते थे। तो वही जनरेशन चलती आ रही है। अगर आपने कुछ हार्ड चीज़ें करी, हार्ड चीज़ों को ये करेगा, अरे यार ऐसे कैसे हार्ड चीज़ें कर सकता है भाई तू, हार्ड चीज़ें से ये भागेगा, तो हार्ड चीज़ें मत, इसको नहीं लगना चाहिए हार्ड चीज़ें करनी ज़रूरी है, बट इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हार्ड चीज़ है। इसलिए सबसे पहले 21 डेज़ की हैबिट बनाओ। रिकॉर्ड हैबिट तो 2 या 3 मिनट, 2-3 मिनट का रिकॉर्ड डेली का करो। 7 डेज़ तक तो 2-3 मिनट का करो। फिर देखो हाँ यार एक हैबिट बिल्डअप हो रही है। पीछे लाइटिंग माइक वाइक नहीं, जो कपड़े नहाए नहीं, कुछ भी कपड़े नहीं पहने तो भी हेलो वेलकम बैक, स्टार्ट हो जाओ। मैंने भी ऐसे हैबिट बनाए। मैं कितने टाइम से दोपहर में शूट नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों, बट कितने दिनों से मैं शूट करने की हैबिट बनाई। जब भी याद आया शूट करना, मैंने तुरंत वीडियो स्टार्ट कर दिया। तो जिसकी वजह से एक हैबिट बिल्डअप हो गई। आज मैं खाली बैठ गया आगे, वीडियो रिकॉर्ड हो गया ना, कल फिर से बैठूँगा 3-4 दिन तक, मुझे थोड़ा अजीब लगेगा, 5वें दिन ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा। इसके बाद मैं धीरे और ग्रो करते करते इसके बाद शूट करना स्टार्ट करूँगा स्क्रिप्टिंग के साथ। अभी हाँ पॉइंट लिखे थे, बाकी स्क्रिप्टिंग के साथ शूट करना स्टार्ट करूँगा। 10-15 दिन तक वो शूट करूँगा। इसके बाद एज ए बेटर हैबिट तब पीछे लाइट कैमरा लगाऊँगा और तब जाके एक प्रॉपर रिकॉर्ड स्टार्ट करूँगा। तो ऐसे बनती हैबिट, मैंने भी ऐसे बनाई, आपको भी बनानी ऐसे ही बनेगी। ऑल्सो यू वांट टू ग्रो इन लाइफ। अगर आप बिगिनर फ्रेंडली, आपको हैबिट्स नहीं बन रही हैं, चीज़ें काम नहीं हो रहा, रीड एटॉमिक हैबिट्स, बेस्ट बुक, मस्त वाली बुक्स। मुझे थोड़ा बहुत हेल्प करी, उस बंदे ने और भी हेल्प करेगी। बाकी हरे कृष्ण जय राधा ने एंड ऑफ वीडियो यही कहना चाहता था। हम बड़े बनेंगे, बहुत बड़े बनेंगे, आसमान को चीरेंगे और निकलेंगे बाहर, बहुत कमाएंगे, बहुत कमाएंगे, पैसे बनाएंगे। कमाने के साथ सोसाइटी को भी देंगे बहुत ज़्यादा, उसे भी हेल्प आउट करेंगे, बहुत भूखों के सहारा भी करेंगे, भूखे को खाना भी खिलाएंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। बाकी हरे कृष्ण जय राधा ने, गुड नाइट। और आज का दिन है 28 अप्रैल 2026। हरे कृष्ण।